गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मीतू शुक्ला आपको होम साइंस गृह विज्ञान पढ़ाऊंगी कक्षा 9 के विद्यार्थियों को। जैसा कि कल हमने आपको बताया था गृह विज्ञान है क्या, तो इस हिसाब से ये बताया आपको गृह विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बार मैं फिर से बताना चाहती हूँ आपको कि एक बार आप फिर से समझिए गृह विज्ञान है क्या। गृह विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। गृह जिसका अर्थ होता है घर, विज्ञान जिसका अर्थ होता है व्यवहारिक ज्ञान या सैद्धांतिक अध्ययन। तो सबसे पहले आप अपने पाठ्यक्रम को जानिए। कक्षा 9 के जो बालिका हैं, विद्यार्थी हैं, छात्रा हैं, वो अपने पाठ्यक्रम को जाने कि उनके पाठ्यक्रम में है क्या। तो बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में 5 खंड हैं। पहला खंड में है गृह प्रबंधन और दूसरा खंड है स्वास्थ्य रक्षा, तीसरा खंड है वस्त्र एवं सूत विज्ञान, चौथा खंड है भोजन और पोषण विज्ञान और पांचवा खंड है प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या। ये आपके 5 खंड हैं। इसी 5 खंड के अंतर्गत आपको पढ़ाई करनी है। गृह प्रबंधन जैसा कि आपका पहला खंड है, तो इस खंड में पहला पाठ है आपका गृह प्रबंधन के तत्व एवं क्षेत्र। गृह प्रबंधन के तत्व एवं क्षेत्र, ये आपके पाठ का नाम है। तो इस पाठ में आपको गृह प्रबंधन, गृह विज्ञान के तत्व को जानना है, गृह विज्ञान का क्षेत्र जानना है, गृह विज्ञान की परिभाषा जाननी है। तो बच्चों, गृह विज्ञान का जो क्या कहते हैं तत्व है, तो इसके मुख्यतः 3 तत्व हैं। पहला तत्व है गृह नियोजन, दूसरा तत्व है नियंत्रण और तीसरा तत्व है मूल्यांकन। नियोजन का अर्थ होता है बच्चों, किसी कार्य को करने से पूर्व उसकी योजना बनाना नियोजन कहलाता है। किसी कार्य को करने से पूर्व उसकी योजना बनाना ही नियोजन कहलाता है। और नियंत्रण का यह अर्थ होता है कि अगर आप उस कार्य को नियंत्रित तरीके से नहीं कर सकते हैं तो आपका काम सुंदर रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए उस कार्य को नियंत्रित तरीके से करना ही नियंत्रण कहलाता है। और मूल्यांकन का यह अर्थ होता है बच्चों कि उस कार्य में आए हुए गुण और दोषों को जानना। ये गुण और दोष जो हैं आपको उस तत्व के बारे में बताएंगे। तो ये है गृह विज्ञान का तत्व। अब गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या होता है? तो गृह विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है। इसमें आगे आपको हम जानकारी देंगे। तो पहले आप गृह विज्ञान की परिभाषा पे आ जाइए। बच्चों, गृह विज्ञान की परिभाषा कल हमने आपको बताई थी और एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि गृह विज्ञान की परिभाषा दिल्ली के लेडी इरविन संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है और वह परिभाषा है गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जिसके जो अध्ययन अपने अध्ययनकर्ताओं को सामाजिक आर्थिक रूप से ज्ञान कराता है और पारिवारिक सुखमय जीवन व्यतीत करना सिखाता है। ये गृह विज्ञान की परिभाषा है। बच्चों, गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। ये कला कैसे है और विज्ञान कैसे है, अब आप ये जानिए। जब आप भोजन बनाते हैं और भोजन के पोषक तत्वों को आप बचा के रखते हैं और सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाने का प्रयत्न करते हैं। जब आप भोजन के पोषक तत्वों को बचाते हैं तब वो विज्ञान हुआ। जब उसी पोषक तत्व को बचाते हुए आप
स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं, यह आपकी कला हुई। और घर को व्यवस्थित करना, घर को सजाना, यह आपकी कला के द्वारा ही सीखते हैं। तो गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। गृह विज्ञान के ज्ञान से एक छात्रा एक अच्छी गृहिणी बनती है। गृह विज्ञान के ज्ञान से आप आय, व्यय और बचत के द्वारा आप आदर्श बजट प्रस्तुत कर सकते हैं। और गृह विज्ञान जो है वह गृहिणियों को सौंदर्यात्मक ज्ञान प्रदान करता है। तो जैसा कि आप अपने पाठ्यक्रम को देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको पढ़ाई करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पाठ्यक्रम में आपको गृह प्रबंधन आपका पहला पाठ्यक्रम में है। इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपके 4 चैप्टर हैं। दूसरा है स्वास्थ्य रक्षा, इसमें भी आपके 3-4 चैप्टर हैं। तीसरा है वस्त्र एवं सूत विज्ञान, इसमें भी 2 चैप्टर है। वस्त्र और सूत विज्ञान में गृह प्रबंधन में आप पढ़ेंगे साज सज्जा, घर की साफ सफाई और सजावट। स्वास्थ्य रक्षा में आप पढ़ेंगे पोषण, शरीर के अंग और पाचन तंत्र, आहार। वस्त्र और सूत विज्ञान में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से वस्त्रों को रखा जाता है, रख रखाव होता है, उनकी धुलाई होती है, उनकी किस सूत से वो बने हैं और किस तरह के वस्त्र हमको किस महीने में कैसे मौसम में पहनने चाहिए, ये आप वस्त्र और सूत विज्ञान में पढ़ेंगे। भोजन एवं पोषण, आपका भोजन किस तरह से सुंदर हो, स्वादिष्ट हो और आपके शरीर के लिए लाभकारी हो। प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार, आपको छोटी मोटी बीमारियों से बचाने के लिए आप घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, आप इसको पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो बच्चों, आपसे एक बार फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि आप पहले किताबें खरीदिए, कॉपी खरीदिए। हो सकता है कल आपके लिए रिटन वर्क अपलोड किया जाएगा, तो आप जब तक कॉपी नहीं बनाएंगे, नहीं खरीदेंगे, तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। कॉपी खरीदिए, किताब भी खरीदिए और साथ में रख के तब पढ़ाई करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।